नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एएसपी एजुकेशन पर। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं हिंदी बिहार बोर्ड दिगंत के पीवाईक्यू वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में। जो छात्र छात्रा बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि हम उन्हीं सवालों को कवर कर रहे हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। हर प्रश्न के साथ आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको सोचना है कि सही उत्तर कौन सा है। वीडियो को पॉज करके जवाब दीजिए, फिर इसका आंसर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 12वीं हिंदी बिहार बोर्ड के पीवाई क्वेश्चन सिर्फ एएसपी एजुकेशन पर। तो चलिए बढ़ते हैं पहले चैप्टर की तरफ। पहला चैप्टर है बातचीत, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया बहस करके, ऑप्शन बी में दिया गया झगड़ा करके, ऑप्शन सी में दिया गया है बातचीत के जरिए, ऑप्शन डी में दिया है हंसने से। चलिए बताइएगा इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बातचीत के जरिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनके बातचीत में उमड़ चला आता है? किनके बातचीत में उमड़ चला आता है? ऑप्शन ए में दिया गया दो हमजोली सहेलियों की बातचीत, ऑप्शन बी में दिया गया दो पुरुषों की बातचीत में, ऑप्शन सी में दिया गया है दो बच्चों की बातचीत में, ऑप्शन डी में दिया गया दो मूर्खों की बातचीत में। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। चलिए बताइएगा इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिख दिया गया कौन सा क्वेश्चन किस साल पूछा गया है, आप लोग देख लीजिएगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा और इसका आंसर। बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए में दिया गया सुशीला देवी, ऑप्शन बी में दिया गया पार्वती देवी, ऑप्शन सी में दिया गया रजनी देवी, ऑप्शन डी में दिया गया सविता देवी। चलिए बताइएगा इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका सही जवाब खोजिएगा कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्वती देवी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? ऑप्शन ए में दिया भारतेंदु युग, ऑप्शन बी में दिया भक्ति काल, ऑप्शन सी में दिया गया रीतिकाल, ऑप्शन डी में दिया गया द्विवेदी युग। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? ऑप्शन ए में दिया भारतेंदु युग, ऑप्शन बी में दिया भक्ति काल, ऑप्शन डी में सी में दिया रीतिकाल, ऑप्शन डी में द्विवेदी युग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु युग। सही जवाब हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? जो 2021 में पूछा गया 2028 में पूछ गया उसको घुमा करके। ऑप्शन ए में दिया ईर्ष्या, ऑप्शन बी में दिया द्वेष, ऑप्शन सी में दिया मवाद या धुआं, ऑप्शन डी में दिया क्लेश। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल पड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मवाद या धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सौ अजान एक सुजान नामक उपन्यास की उपन्यासकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है सौ अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन ए में दिया जयशंकर प्रकाश नारायण, ऑप्शन सी में जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी में दिया गया बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी में दिया मोहन राकेश। चलिए बताइएगा आप लोग इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में परी बात खुल जाती है? बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में परी बात खुल जाती है? ऑप्शन ए में दिया गया है 2, ऑप्शन बी में दिया गया 3, ऑप्शन सी में दिया गया 4, ऑप्शन डी में दिया 6। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में परी बात खुल जाती है, मतलब बिखर जाती है?
102, 2 से 3 से 4 से ऐसे हो जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। 3 कानों में परिबातें इधर उधर खुल जाती है, किसी चौथे के पास पहुंच जाती है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए में दिया बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी में देनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी में दिया टेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन डी में दिया गया सेनी प्रसाद भट्ट। चलिए बताइएगा आप लोग इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ऑप्शन ए में दिया चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी में दिया गया मलियज, ऑप्शन डी में दिया भगत सिंह, ऑप्शन डी में दिया बालकृष्ण भट्ट। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, अगले अध्याय की तरफ। उसने कहा था जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है? ऑप्शन ए में दिया गया युद्ध की कहानी है, ऑप्शन बी में दिया गया है दिव्य प्रेम की कहानी है, ऑप्शन सी में दिया गया है प्रेम पर बलिदान की कहानी है, ऑप्शन डी में इनमें सभी। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। उसने कहा था कहानी है, तो उसने कहा था कहानी है इनमें सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की कहानी भी है, प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया सुखमय जीवन ये है, ऑप्शन बी में दिया बुद्धू कांटा ये भी है, ऑप्शन सी में दिया गया उसने कहा था, ये तो चैप्टर अध्याय का नाम ही है, ऑप्शन डी में दिया हारे का हरिनाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हारे का हरिनाम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी का है? ऑप्शन ए में दिया रोज, ऑप्शन बी में दिया उसने कहा था, ऑप्शन डी में दिया एक लेख और एक पत्र, ऑप्शन ए में दिया ओसदानीरा। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उसने कहा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर कॉलेज अजमेर में आए थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर कॉलेज अजमेर आए थे? ऑप्शन ए में दिया राजा भोज के, ऑप्शन बी में दिया राजा हरि सिंह के, ऑप्शन सी में खेतवारी का राजा नवालिक राजा जय सिंह के, ऑप्शन डी में दिया राजा देवगुप्त के। चलिए इसका सही जवाब बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा खेतवारी के राजा जय सिंह के, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमे उठ सिगरी में कोले डाल? उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने कहा था कि उद्यमे उठ सिगरी में कोले डाल? ऑप्शन ए में दिया वजीरा सिंह, ऑप्शन बी में दिया सूबेदार हजारा सिंह, ऑप्शन सी में दिया सूबेदारनी, ऑप्शन डी में दिया बोधा सिंह। चलिए बताइए इसका सही जवाब आप लोग कौन सा? ये 2022 में पूछा गया है, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। बताइएगा इसका सही जवाब। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने कहा था कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूबेदार हजारा सिंह ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए में दिया गया वजीरा सिंह, ऑप्शन बी में दिया लहना सिंह, ऑप्शन सी में दिया हजारा सिंह, ऑप्शन डी में करीत सिंह। बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए में दिया वजीरा सिंह, ऑप्शन बी में दिया लहना सिंह, ऑप्शन सी में दिया हजारा सिंह, ऑप्शन डी में दिया करीत सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हजारा सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अकेला सिख के बराबर होता है, एक अकेला सिख कितने के बराबर होता है? ऑप्शन ए में दिया 1 लाख, ऑप्शन बी में दिया 1.25 लाख, ऑप्शन सी में दिया 2 लाख, ऑप्शन डी में दिया 3 लाख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक अकेला सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। ये 2023 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं?
ऑप्शन ए में दिया गया 3, ऑप्शन बी में दिया गया 10, ऑप्शन सी में दिया गया 80, ऑप्शन डी में दिया गया 100। चंद्रधर शर्मा की कितनी कहानी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा था कहानी किस वर्ष लिखी गई? उसने कहा था कहानी किस वर्ष लिखी गई? ऑप्शन ए में दिया गया 1917, ऑप्शन बी में दिया गया 1920, ऑप्शन सी में दिया गया 1915, ऑप्शन डी में दिया 1913। उसने कहा था कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1915। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लहना सिंह की देश लहना सिंह किस देश से टाइपिंग मिस्टेक हो गया किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? ऑप्शन ए में दिया गया इंग्लैंड, ऑप्शन बी में दिया गया फ्रांस, ऑप्शन सी में दिया गया रूस, ऑप्शन डी में दिया गया अमेरिका। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? ऑप्शन ए में दिया जयपुर, ऑप्शन बी में दिया लखनऊ, ऑप्शन सी में दिया अमृतसर, ऑप्शन डी में दिया गया है पंजाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमृतसर। कुरमाई का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में दिया विवाह, ऑप्शन बी में दिया मंगनी, ऑप्शन सी में दिया तिलक, ऑप्शन डी में दिया गया है गौना। कुरमाई का क्या अर्थ है? लाना सिंह ने बार बार पूछा था तेरी कुरमाई हो गई, तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगनी। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक ने कहानी कहा? लाना सिंह बोलता था तेरी कुरमाई हो गई, तो उस पर क्या कहते हैं सूबेदारनी जवाब देती थी देखते नहीं ये रेशम का कड़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी में है? ऑप्शन ए में दिया जूठन, ऑप्शन बी में दिया त्रिच, ऑप्शन सी में दिया उसने कहा था, ऑप्शन डी में दिया रोज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन ए में दिया गया मोहन राकेश, ऑप्शन बी में दिया चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी में दिया जयकृष्ण मूर्ति, ऑप्शन डी में दिया मलयज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पलटन के विध्वंसक कौन था? ऑप्शन ए में दिया लाना सिंह, ऑप्शन बी में दिया वजीरा सिंह, ऑप्शन सी में उधम सिंह, ऑप्शन डी में दिया बार्क सिंह। पलटन का विध्वंसक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, जिसका लेखक है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? ये 2020 का पूछा गया। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? ऑप्शन ए में सन 1974, ऑप्शन बी में सन 1967, ऑप्शन सी में सन 1976, ऑप्शन डी में सन 1977। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सन 1974। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए में दिया भगत सिंह, ऑप्शन बी में दिया महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में दिया गया जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी में दिया मलयज, डी में दिया मलयज। रिकंस्ट्रक्शन इंडिया ऑफ पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जैसे हम लोग का टिल्लू भिल्लू होता है, वैसे जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए में दिया दहन, ऑप्शन बी में दिया बाउल, ऑप्शन सी में दिया टिल्लू, ऑप्शन डी में दिया बल्लू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाउल। जयप्रकाश के बचपन का नाम बाउल था। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन डी बी में दिया 1827, ऑप्शन सी में दिया 1924, ऑप्शन डी में दिया 1926। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1922। जयप्रकाश नारायण का पुकारा नाम क्या था? वही देखो, फिर से पूछ दिया 2022 में।
बचपन का नाम 2021 में यहाँ पुकारो नाम पूछ दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाउल। जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया बातचीत, ऑप्शन बी में दिया जूठन, ऑप्शन सी में दिया संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन सी में दिया बातचीत शिक्षा। बातचीत जो क्या कहते हैं बालकृष्ण भट्ट की है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, शिक्षा जिद्दू कृष्ण मूर्ति जिसको जय कृष्ण मूर्ति बोलते हैं शॉर्टकट में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण का पुकारो नाम क्या था? फिर से 2023 में फिर पूछ दिया, 4 बार पूछ दिया क्वेश्चन, ऑप्शन 3 बार पूछ दिया अभी तक में। ऑप्शन ए में दिया बबुआ, ऑप्शन सी में दिया जगन, ऑप्शन सी में दिया नारायण, ऑप्शन डी में दिया बाउल। इसका अच्छे से पता है आप लोग, इसका सही जवाब हो जाएगा बाउल। ऑप्शन नंबर डी जवाब हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए में दिया दुर्गा देवी, ऑप्शन बी में ललिता देवी, ऑप्शन सी में दिया प्रभावती देवी, ऑप्शन डी में दिया ललिता देवी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी जी का क्या नाम था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभावती देवी। छात्र आंदोलन के नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? छात्र आंदोलन के नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? इसका ऑप्शन ए में दिया बुढ़ापा और बीमारी से ग्रस्त थे, ऑप्शन में पूर्ण स्वस्थ थे, ऑप्शन सी में युवक थे, ऑप्शन डी में जर्जर थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुढ़ापा और बीमारी, ऑप्शन ए। 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन के नेतृत्व किया था? 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? जो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन उसी को 2023 में उल्टा के पूछ लिया। ऑप्शन ए में किसान आंदोलन, ऑप्शन बी में जनजातीय आंदोलन, ऑप्शन सी में मजदूर आंदोलन, ऑप्शन डी में दिया गया छात्र आंदोलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छात्र आंदोलन। अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए? ऑप्शन ए में भारतीय जनसंघ में, ऑप्शन बी में जनता दल, ऑप्शन सी में सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी में कांग्रेस पार्टी। अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांग्रेस पार्टी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला चैप्टर है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। चलिए बढ़ते पहले क्वेश्चन की तरफ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए में दिया 1908, ऑप्शन बी में दिया 1950, ऑप्शन सी में दिया 1925, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 1908। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? था। ऑप्शन ए में पद्मश्री, ऑप्शन बी में पद्म भूषण, ऑप्शन सी में दिया पद्म भूषण, ऑप्शन डी में पद्म। दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्म भूषण। नारी और नर एक ही द्रव्य की दो प्रतिमा, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ में है? ऑप्शन ए में दिया ओषधान्यरा, ऑप्शन बी में दिया जग अर्धनारीश्वर, ऑप्शन सी में सिपाही की माँ, ऑप्शन डी में प्रकृति और समाज। नारी और नर एक ही द्रव्य की दो प्रतिमा, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? इसका सही जवाब हो जाएगा अर्धनारीश्वर। सिपाही की माँ का लेखक है मोहन राकेश, प्रकृति और समाज के लेखक है नामवर सिंह, लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। लेखक जगदीश माथुर। नारी और नर एक ही तरह की दो प्रतिमा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए में निबंध है, ऑप्शन बी में रेखाचित्र, ऑप्शन बी में निबंध है, ऑप्शन सी में जीवनी है, ऑप्शन डी है आत्मकथा है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, निबंध।
नारी और नर एक ही द्रव की दो प्रतिमाएं पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो फिर से इसको पूछ दिया 2028 में। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर कल्पित है। ऑप्शन ए में शंकर और पार्वती का, ऑप्शन बी में सीता और पार्वती का, ऑप्शन सी में राधा और कृष्णा का, ऑप्शन डी में विष्णु और लक्ष्मी का। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, इसका सही जवाब हो जाएगा शंकर और पार्वती का। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य कीर्ति रेणुका का रचना काल क्या है? रामधारी सिंह दिनकर का काव्य कीर्ति रेणुका का रचना काल क्या है? ऑप्शन ए में 1935, ऑप्शन बी में 1936, ऑप्शन सी में 1937, ऑप्शन डी में 1938। चलिए बताएगा इसका सही कौन सा हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कीर्ति रेणुका का रचना काल क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया है 1935, ऑप्शन बी में 1936, ऑप्शन सी में 1937, ऑप्शन डी में 1938। इसका सही जवाब हो जाएगा 1935। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किसमें भय खाते हैं? ऑप्शन ए में दिया बालकों से, ऑप्शन बी में दिया नारियों से, ऑप्शन सी में दिया पशुओं से, ऑप्शन डी में दिया युवकों से। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किससे भय खाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन बी नारियों से। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तो बच्चों आज की क्लास 12th हिंदी PYQ MCQ क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपने सभी प्रश्न ध्यान से समझे और उनके उत्तर सही दिए। याद रखिए जितना ज़्यादा आप PYQ पर काम करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कितना प्रश्न सही हुए, और ASP एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली क्लास में एक और ज़रूरी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और मुस्कुराते रहते। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास का DP